क्रोध एक भाव है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में जकड़ लेता है। सामान्य तौर पर क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध अगर तीव्र हो और हर छोटी बड़ी बात पर आए तो वह विनाश का सूचक बन जाता है। धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथाओं में तो क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। क्रोध व्यक्ति से न सिर्फ दूसरों का अपितु खुद का भी अहित करवाता है। आज हम आपको क्रोध से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको दंग कर देगी बल्कि आप में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। गलती और गुस्सा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको अकारण ही क्रोध आने लगता है, और अगर आप गुस्से में हैं तो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने वाला है। क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है उन परिस्थितियों से कि आप क्रोध को अपने भीतर पाल रहे हैं, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध कब विकराल रूप ले लेता है इसका आपको अनुमान तक नहीं लग पाता, और दूसरों का अहित होते होते उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी दिखने लगता है। आमतौर पर क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में क्रोध का भयंकर असर उन्हें भी अंदर ही अंदर खत्म कर रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार सही होने पर व्यक्ति को क्रोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, और अगर व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसे क्रोधित होने का कोई अधिकार नहीं। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा ही रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क जाया करती थी और लोगों को भला बुरा कहती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे काफी परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। घर कैसे अछूता रहता, उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण से बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा जी पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निर्णय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वह महात्मा जी से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती हूँ। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा जी ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुझे गुस्सा आए इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा जी का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लिया करती थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो वह फिर से महात्मा जी के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवाई दी है। पीने के साथ ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपा करके मुझे उस दवा की एक शीशी और दे दीजिए। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही करा करो। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमको क्रोध आए तो अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।